हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं प्रमोद शुक्ला एक बार फिर से आपके साथ। अब हम अपना चैप्टर नंबर 10 जो कर रहे थे हम लाइट वाला, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक हमने पढ़ा था। उसके आगे अब हमारा टॉपिक आता है लेंस। तो हमें लेंस पढ़ना है, ठीक है। देखिए लेंस क्या होता है हमारा कि लेंस इज ए transparent glass bounded by two spherical surface। हाँ जी, अब हम देखते हैं लेंस के टाइप। लेंस हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, मिडिल में आपका थिक होता है और एज पर आपका थिन होता है, पतला, इस तरह से, लाइक दिस। और कॉनकेव जो होता है आपका मिडिल में थिन होता है और एज पर थिक होता है, इस तरह से। लाइक दिस। अब देखिए जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस पर जब पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट पड़ती हैं तो ये सारी लाइट को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है और इकट्ठे करने को हम बोलते हैं कन्वर्ज करना, ठीक है। तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। दूसरी तरफ आप देखोगे, और जब आप कॉनकेव लेंस की बात करेंगे, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, जब इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ेंगी लाइक दिस, तो ये उन्हें डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, इस तरह से। इसलिए इस लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। हाँ जी, देखिए इसमें दो हमने स्फीयर ले रखे हैं इस तरह से इंटरसेक्टिंग करते हुए, और ये जो पोर्शन मैंने शेडेड किया ये लेंस का पोर्शन बना। ये C1 सेंटर है इधर वाले स्फीयर का, C2 सेंटर है इधर वाले स्फीयर का, और ये O हमारा ऑप्टिकल सेंटर। इस पोर्शन को, शेडेड वाले पोर्शन को मैं बाहर निकालता हूँ जब, इस तरह से। देखिए जो हमारे ये C1 पॉइंट जो था, इससे नाम देते हैं हम 2F1, और ये जो C2 पॉइंट था इसे देते हैं हम नाम 2F2। ये लेंस का सेंटर ऑप्टिक सेंटर बोलेंगे, इसके मिड पॉइंट को F1 नाम दोगे और इसे F2, ये फोकस है, ठीक है। और ये हमारा लेंस का एपरेचर कहलाएगा, ये वाली चीज़, इसे हम एपरेचर बोलेंगे, ओके। अब देखिए हम करते हैं रूल्स टू फॉर्म द इमेज बाय लेंस। लेंस के द्वारा जो इमेज बनती है उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है हमारा, व्हेन इंसिडेंट रेज कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कि जब इंसिडेंट रे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। प्रिंसिपल एक्सिस देखिए ये वाली एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पर ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली पहले। ये ऑप्टिक सेंटर है, दैट इज F1, 2F1, F2 एंड 2F2। देखिए कोई रेज हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होती हुई जाएगी इस तरह से।
ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है। कॉनकेव मिरर में के केस में देखेंगे ये लेंस है हमारा, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, ऑप्टिक सेंटर F1 2F1 F2 2F2। अब कोई रेज हमारी जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, रिफ्रैक्शन होगा, तो क्योंकि ये लेंस डाइवर्स करता है तो ये फोकस की सीध से इस तरह से डाइवर्स करेगा रेज को, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल, व्हेन इंसिडेंट रे कम्स फ्रॉम फोकस, जब इंसिडेंट रे हमारी फोकस से आएगी, ठीक है। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर F1 2F1 F2 2F2। रेज हमारी इस तरह से आ रही है फोकस से, ठीक है। तो जब इसका रिफ्रैक्शन होगा तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। जब पैरेलल आएगी, देखिए जब पैरेलल आएगी हमारी तो फोकस से जाएगी, और जब फोकस से आएगी तो वो पैरेलल जाएगी, ठीक है। सेम वे इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में देखिए दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर F1 2F1 F2 2F2। when rays comes in direction of focus, इस तरह से फोकस की सीध में आ रही है, देन ये हमारा रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। थर्ड रूल है हमारा, व्हेन इंसिडेंट रेज कम्स फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर। देखिए जब देखिए ये लेंस है हमारा, इट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर F1 F2 F1 F2 2F2। when incident rays comes at optic center, then it goes straight without any deviation. There will be no deviation and rays will go straight. And similarly in the case of concave lens, it is प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर F1 2F1 F2 2F2। एंड सिमिलरली व्हेन रेज कम्स एट सेंटर देन इट गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ओके, अब हम इसमें पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। देखिए 6 केस इसमें भी होंगे। फर्स्ट है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर है, जिस डिस्टेंस को हम मेज़र नहीं कर सकते उसे इन्फिनिटी बोलते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर F1 F2 2F1 F2 एंड दैट इज 2F2। देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो हमेशा इंसिडेंट रे जो होती हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, ठीक है। और तो यहाँ से भी हम लेते हैं ये इस तरह से, ये 3 रेज आ रही है पैरेलल। तो आपने पीछे पढ़ा था पैरेलल रेज हमेशा फोकस पे आएंगी इस तरह से। फिगर में डायरेक्शन देनी बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो तीनों रेज ने कहाँ पे काटी है? फोकस पे। देन इमेज जो हम
देख रहे हैं कहाँ पे बनेगी, एट फोकस पॉइंट साइज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, लेंस में ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर है तब वो रियल बनेगी, और अगर इधरी ऑब्जेक्ट है इधरी इमेज है तब वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सेकंड केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट हमारा 2f से हट कर है। देखिए दिस इज लेंस एंड दिस इज ए प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिक सेंटर f1 2f1 f2 एंड दैट इज 2f2। बियॉन्ड 2f ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट इज हियर, ये ऑब्जेक्ट है। देन वन रेज विल गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर refraction it will go from the focus like this, and one ray will go from the optic center and it will pass without any deviation। दोनों रेज ने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो इमेज हमारी यहाँ पर बनेगी इस तरह से। देन इमेज की जब बात करें कहाँ पर बनी है, बिटवीन f2 एंड 2f2, बिटवीन f2 एंड 2f2 स्मॉल साइज की बनी है। देखिए आप देख सकते हो फिगर में, थर्ड रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, थर्ड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, ऑब्जेक्ट हमारा 2f पर है। लाइक दिस, प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिक सेंटर f1 2f1 f2 एंड 2f2। ओके, एंड this is our object। one ray goes parallel to principal axis and after refraction it will go from the focus like this, and one ray will go through the optic center and goes straight like this। now both refracted rays cut at 2f2। okay, then image कहाँ पर बनी हमारी, एट 2f2, इक्वल साइज की बनेगी। देखिए यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 इक्वल साइज की रहनी चाहिए इमेज, रियल है एंड इन्वर्टेड। okay, fourth case when object is between f1 and 2f1। देखिए this is lens and that is principal axis, optic center f1 2f1 f2 and this is 2f2। now object is here। similarly one ray goes parallel to the principal axis and it will emerge from the focus, and second ray goes from center and goes straight like this। देखिए अब यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई, ठीक है, ये आपकी इमेज बनी है। देन इमेज जो है हमारी बियॉन्ड 2f2 लार्ज साइज़ की हो गई। अब देखिए लार्ज साइज
रियल एंड इनवर्टेड। देखिए इससे पहले क्या था कि जब तक ऑब्जेक्ट 2F से इस साइड है, 2F के लेफ्ट में है, तब तक इमेज हमारी स्मॉल साइज की बनती है। जैसे ही 2F से आगे आ जाएगा इमेज हमारी बड़ी बनेगी। ठीक है। फिफ्थ केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1। ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर आ गया, धीरे धीरे पास आ रहा है, लेंस की तरफ आ रहा है ऑब्जेक्ट। This is lens and this one is principal axis, optic center, focus to F1, F2 and to F2। ना ऑब्जेक्ट ये है, एक रेज हमारी पैरेलल गई, फोकस से निकलेगी ये रेज लाइक दिस, और दूसरी रेज हमारी सेंटर से गई और सीधी जाएगी। अब इन रेज को आप आगे जब बढ़ाओगे तो ये पैरेलल हो जाती हैं, कहीं नहीं काटेंगी, तो हम ये मानते हैं कि ये इन्फिनिटी पर काटेंगी। तो इमेज जो बनी है एट इन्फिनिटी और डिमिस धुंधली बनेगी, रियल इमेज होगी एंड इनवर्टेड। अब लास्ट केस है ये हमारा कि सॉरी टॉपिक नहीं लिखा अभी, मैं टॉपिक लिख देता हूँ पहले कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन O एंड F1, O और F1 के बीच में है ऑब्जेक्ट। ऑप्टिक सेंटर F1 F2 सॉरी 2F1 F2 एंड 2F2। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आ गया। देखिए एक रेज स्ट्रेट गई और ये फोकस से निकलेगी, दूसरी रेज सेंटर से गई इस तरह से। अब आप इन रेज को आगे बढ़ाओगे ये इस तरह से फैलती जाएंगी, काटेंगी नहीं, इसलिए हम बैकवर्ड इन्हें फोर्स करते हैं इस तरह से। यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये बन गई इमेज। तो देखिए इमेज जो बनी है बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे, दूसरा लार्ज साइज की है, वर्चुअल इमेज है इस बार, और इरेक्ट सीधी। ठीक है। देखिए कॉपी भर चुकी है बेटे मेरी। अब तो अब मैं थोड़ा सा बच्चे इसे बुक में ही बता देता हूँ। हेडिंग है आप फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव। ठीक है। फर्स्ट में हमारा कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एट, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे, देखिए ये लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर। इन्फिनिटी पे आपको बताया था कि रेज पैरेलल आएंगी। जब ये पैरेलल आई, अब ये फैलाएगा क्योंकि रेज को डरेगा इस तरह से। इन्हें हम जब हाइट होते हैं तो सबने पॉइंट पर काटा। तो इस जो है हमारी कहाँ पे बनती है, एट फोकस, दूसरा पॉइंट साइज, और तीसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। सेकंड केस है इसमें कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 0 to O, सॉरी टू O, ऑप्टिक सेंटर के बीच में कहीं पर भी। एक रेज की डाइवर्स हो गई, दूसरी रेज सेंटर से गई सीधी चली गई। अब ये दोनों रेज इन्हों को बैक बढ़ाया, ये तो ऐसी सीधी जाएगी, इसे बैक बढ़ाया, यहाँ पे कट हो गई। हाँ तो देखिए इमेज जो हमारी बनेगी, इमेज हमारी बनी है बिटवीन F एंड O, दूसरा स्मॉल साइज बनेगी, तीसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट।
ओके, अब इसे कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का मिलेगा। और चैनल को लाइक करना, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके।